राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ। सिलीगुड़ी जी। मेरा नाम पूनम है जी। गुरुजी मैं पहले जॉब करती थी, तो उस जॉब में किसी कारण बस छूट गया था वो जॉब। उस टाइम मेरा बहुत मतलब पैसे बहुत डूब गए मेरे उस टाइम, और घर में भी परिस्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, तो मुझे थोड़ा एंजाइटी इशू होने लग गया था स्टार्टिंग में। मेरे घर पे आपके भजन चलते थे, तो आपके बातों को सुन के मुझे बहुत रिलीफ मिला है गुरुजी। काफ़ी स्टेबिलिटी आया है मेरे मन में, वरना बहुत एंजाइटी इशू बहुत होते थे लास्ट 2 साल से। जी। अभी भी अब शांति है? पहले से काफ़ी बेटर है गुरुजी। कथाएं सुनते रहिएगा, अपने आप धीरे धीरे अच्छा होगा। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आता गुरुजी। कुछ काम करने के बाद मुझे लगता है इस लड़की ने देखो भाई कितने दुख झेल के गुरुजी से मिलने आया। वीडियो में बने रहे, देखते महाराज जी की कथा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में बने देखते कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। क्या काम करते हैं आप? मैं पहले करती थी, अभी छोड़ दी हूँ। आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करती। कुछ खुद का काम स्टार्ट करो, बिजनेस करो। खाली बैठने से क्या फ़ायदा? शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी हो जाएगी। हो गई? नहीं अभी होगी। हाँ तो अच्छा है, ठीक है। खाली बैठने से अच्छा कुछ करिए और कथाएं सुनते रहिएगा। नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं गुरुजी। आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, आते रहेंगे सारी ज़िंदगी। यहाँ जितने बैठे हैं, ऐसा कौन है जिसके अंदर गलत विचार ना आते हों? नेगेटिव थॉट किसके अंदर नहीं आते? गलत विचार किसके अंदर नहीं आते? लेकिन देखो ऐसा है कि हवा आती है ना, तो हवा आती है तो जाती भी है। खिड़की से हवा आएगी और दरवाज़ा खुला है तो हवा पास होती रहेगी। अब यदि हवा में दुर्गंध है तो दुर्गंध हवा भी आएगी, पास हो जाएगी। सुगंधित हवा आएगी तो वो भी पास हो जाएगी। अब आप यदि दरवाज़ा लगा देंगे ना, तो वो हवा आपके कमरे में ठहर जाएगी। फिर आपका कमरा यदि दुर्गंधित हवा है तो दुर्गंध से भर जाएगा, सुगंधित हवा है तो सुगंध से भर जाएगा। उसी तरह थॉट हैं, विचार हैं, आते हैं सबके मन में, उन्हें जाने दो, आए जाने दो। विचार हवा की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। जो अच्छे विचार हैं उन्हें रोक लेना चाहिए, उन अच्छे विचारों को कैद कर लेना चाहिए, उन अच्छे विचारों पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। बुरे थॉट आए जाने दो, बुरे विचार आए जाने दो। आपको अच्छे पर कंट्रोल करना है। किसके मन में बुरे विचार नहीं आते बताओ? सबके मन में आते हैं। कौन है ऐसा इस धरती पर जिसके मन में बुरे विचार ना आते? सबके। हाँ, अब बुरे विचार आते सबके मन में, लेकिन बुरे विचार आते हैं तो जाने दो उनको, अच्छे विचारों को रोको। यही तो मनुष्य हो आप। मनुष्य का मतलब क्या? यदि आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप मनुष्य किस बात के? फिर तो आप जानवर हैं। यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आप गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा चला लेते हैं छोटी, 4 व्हीलर चला लेते हैं, 2 व्हीलर चला लेते हैं, तो ये बताइए आप चला तो लेते हैं पर समय पर ब्रेक दबाते हैं कि नहीं? यदि आप ब्रेक ना दबाएं तो कैसे ड्राइवर? आप असफल ड्राइवर हैं। आप कंट्रोल ना कर पाएँ, दुर्घटना से ना बचा पाएँ अपनी गाड़ी को, तो आप असफल ड्राइवर हैं। सफल ड्राइवर वो है जो हर दुर्घटना से पहले अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले। उसी प्रकार शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी को समय पर कंट्रोल करना हम सबका धर्म होता है, हर बुरे काम से बचाना। रावण के मन में गलत विचार आया कि सीता को चुरा लेते हैं, चुरा लिया। गलत विचार आया तो आया था विचार, जाने देता कोई बात नहीं, नहीं चुराते, चलो आया विचार, चला गया, चला जाने देता तो सर्वनाश ना होता। अब विचार आया गलत, उस गलत विचार पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, सर्वनाश। तो गलत विचार पर कार्य मत करो, अच्छा विचार आए तो कार्य करो। ये आपको करना पड़ेगा। ये सब करने से होता, कोई मंत्र नहीं है कि मैं फूंक दूं तो आपका सब काम ठीक हो जाए। करना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सब हमारे ग्रंथ खूब बढ़िया से कह रहे हैं, तो समझो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद आपका चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए। नारायण जी मुझे बहुत दिए हैं
और मैं बस ये सोच के चलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, नारायण जी मेरे साथ है, बिल्कुल। बस और कुछ नहीं चाहिए। कर्म करते रहना हमारा काम है, फल देना भगवान का। हाँ, और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने माता पिता और मासी को तीर्थ यात्रा में ले जा रहा हूँ। बिल्कुल, क्या शुभ हूँ? कार्य कर रहे हैं आप, करते रहिए। और ताकि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे जो भी वेतन मिलती है मुझे, वो मतलब अच्छे काम में लगे। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, मैंने आज ही गुरु दीक्षा ली है, तो मुझे आपसे पूछना है कि जो आपने जो मूल मंत्र बताया था वो अभी किसी वक्त में नहीं कर पाऊँ, तो फिर क्या करें? तो द्वय मंत्र चलते फिरते श्रीमन नारायण जपो। और गुरुजी, ये मेरी माँ है, ये शुरू से ही आपकी जब कथा सुनती है, जब से आपको बहुत प्यार करने लगी है, और ये एक तरीके से बहुत दुखी थी, लेकिन आपकी कथा से इसको जीने का एक सहारा मिला है। ये आपसे पर्सनली मिलना चाहती है और आपके गले लगना चाहती है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। बात करा दो मैया से, मैया से बात कराओ। जय श्रीमन नारायण। मैया राधे राधे। राधे कैसी राधे। हो मैया? ठीक हूँ महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए आपका। खुश अच्छे रहिए। अच्छे, खुश हूँ मैं, खुश हूँ। प्रसन्न रहिए, अभी अंदर मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आपका कथा 2 साल से सुनती हूँ, डांगल 2 पर और संस्कार पर, और प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ। गुरुजी, आपका भागवत कथा से मेरा बहुत एकदम सब प्रश्न का सवाल जवाब मिल जाता है। गुरुजी, हम किसी से नहीं कुछ पूछते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी को 3 नवंबर के जन्मदिन है, तो हम 11,000 रुपया देना चाहते हैं अन्न क्षेत्र के लिए। ठीक है, कार्यालय में जाके अंदर नाम लिखा के। हाँ, तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरी बेटी को शादी है तो अच्छा से हो जाए गुरुजी। बिल्कुल अच्छी होगी। और एक प्रश्न और है, मेरे माता पिता मर गए, भाई नहीं है, तो पोथी पाठ करवाना है। तो कोई कहते हैं ना कि अथी जिसका सास ससुर रहते हैं वो नहीं करते हैं, तो क्या नहीं करेंगे? वह भागवत जी की पोथी पाठ तो कभी भी किसी के लिए भी करा सकते हैं, वो तो भागवत जी हमेशा सबका कल्याण ही करती हैं। इसलिए भागवत जी तो किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कभी भी करा सकते हैं। तो गुरुजी करवाना है, तो इसके लिए मान लीजिए हम करवाना चाहेंगे, तो कब आएंगे? जब आपका मन हो। यहाँ हर महीने पाठ होता है, जब आपकी सुविधा। तो 2 दिन पहले आना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन नाम गोत्र से संकल्पित होकर कार्य होता है। आप यहाँ उपस्थित रहें तो भी अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी कार्य हो जाएगा। हम आ जाएंगे गुरुजी, आपको हम तो स्वागत है। आपको कृष्ण भगवान का दूसरा रूप मानते हैं गुरुजी। टीवी खोलते हैं तो पहले आपको प्रणाम करते हैं, तब टीवी देखते हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, और पूछने दीजिए थोड़ा, मेरा बेटा को, बाल बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, मेरे पति को। सबको आशीर्वाद, आपके बाल बच्चे, आपके पति, आपका परिवार सब सुखी रहे। गुरुजी, और यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके शरण में बराबर रहूं और आपका भागवत कथा और प्रश्नोत्तरी सुनूं। खुश रहिए, सुनते रहिए, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। राजस्थान से हूँ। मंडला? करौली राजस्थान से। करौली, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? मतलब मेरा पति खत्म हो गए, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। फिर ससुराल में रहती हूँ मैं। फिर ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब की से 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने, मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। फिर लाइट बंद करके मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर तो मैंने केस किया था उन लोगों पे। उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई साथ है ना पैसा है, और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं। हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊँ गुरुजी, बता। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है।
कोई बात नहीं, लोगों का काम, लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भैरे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा, सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र हैं ना, हम शुद्ध हैं ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ, और मतलब अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। ऐसे सब होता आते थे, सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना, तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा, पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है। ना फिर फॉलो करो ना, सुना है संसार सुख का साथी है, दुख का थोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल तो यही तो ईश्वर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बराबर मतलब अपना वो लूँ बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ अब दूँ। बदला क्या करोगे बेटा, भावना मन में बदले की होना। मैं हम भगवान बदले पर- की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें। भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती हूँ गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया, सब अब कुछ ये छोड़ बदले दिया। की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा। तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़ क्या के। क्या क्या लेना है बताओ। हिस्सा बट नहीं चाहिए हाँ, मेरे को। हिस्सा तो लेना है, नहीं देती है, हिस्सा तो लेना है, नहीं देती है। बिल्कुल लेना है भाई। जैसे आपके बोलती है, बच्चों की शादी हो जाएगी जब जमीन देंगे। जायदाद आपके पति के पास थी, पति तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, तो गाड़ी आपके चलाता ससुर था। की जमीन जायदाद है कितनी है, मतलब है, बहुत सारी है। हाँ, तो वो कितने भाई थे आपके पति। बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की, आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है, फिर किसकी चलती है। सासू की चलती है, देवर देवरानी वो की। चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे। आपके पति नहीं है, आप कोर्ट केस कर गुरुजी। सकते हैं, आपको अधिकार मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अधिकार की तो लड़ना चाहिए, पर यही तो है, मैं किसी के साथ कुछ भी करती हूँ गलत, मेरे को तुरंत ही नसीब मिल जाता है फल। किसी के साथ कुछ भी करूँ मैं, मिल जाता है मेरे को आप तुरंत। अपने बच्चों के लिए ना, संपत्ति यदि है, खेती बाड़ी है, तो अपने नाम कर लो, बच्चों के नाम नहीं कर दो। देते हैं, नहीं देते हैं। देंगे कि उनके बाप देंगे। अभी लड़ाई हुई थी तो उनने, प्रेग्नेंट थी मेरी लड़ाई देवरानी। वड़ाई ना करो, कोर्ट सुनो केस मेरी करो। उनने झूठ बोल दिया केस में जाके थाने में। झूठ झूठ कुछ नहीं, आप सीधा ये अच्छा वकील पकड़ो, उसने कहो बोल कि दिया। भाई हमारे बच्चे हैं, पति है नहीं, जो पति का हिस्सा है वो हमें चाहिए। सिंपल, आपके पक्ष में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ, भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा। भगवान तो भैया साथ देंगे। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, पर गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। तुम्हें कर्म करना है तो भगवान साथ देंगे, कर्म नहीं करना तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा रखती भगवान हूँ। थोड़ी लड़ने आएंगे। अगर मैंने उनके साथ गलत किया अगले जन्म में तो मैं भुगत रही हूँ, तो नहीं, पाप का घड़ा भर जाएगा पाप उनका। पुण्य छोड़ो, अगला पिछला छोड़ो, आप अपना अधिकार लो। वो जो मैंने तरीका बताया वही है कि आप कोर्ट राधे वकील राधे। से कहो कि हमारे पति का अधिकार हमें दिला दो, क्योंकि पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं सिंपल। देते, मना कर रहे, 20 साल तक नहीं देंगे। देंगे, तुम करो तो तरीके से। और किसका यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाओ। हमारे अनुरोध है, हमारा जब प्रथम को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते आते रहते वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।